जी यार जल्दी से कप चाय पिला दो, मुझे ऑफिस से एक मीटिंग के लिए पहुंचना है। ओहो, क्या ओहो? वो आप दिन भर ऑफिस में होते हैं और मैं घर में बोर हो जाती हूँ। मेरीन तो सलमा खाला के घर पे है, तो क्या मैं दिन में वहां से हुआ? देखो फरिया, मैंने तुम्हें अभी अभी बोला है कि मुझे ऑफिस एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और तुम ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। लेकिन क्या फरिया, मैंने तुम्हें बहुत दफा पहले बोला है कि तुम वहां पर अकेली नहीं जाओगी। तुम्हें जब भी जाना होगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां पर। अच्छा देखो, अब मेरा चाय का कोई मूड नहीं है, तुम शाम को तैयार हो जाना, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, पहचाना नहीं मैंने आपको। आंटी, मैं 2 दिन पहले आपके नेबर में शिफ्ट हुई हूँ। जब आपने मुझे देखा ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? अच्छा अच्छा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई और भी नहीं है आपके घर में? आंटी आए, इधर आए। आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। बेटा इधर आए। सर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बेटा यहाँ पीछे दराज में दवा रखी हुई है, पानी के साथ मुझे दे दो। जी आंटी। शुक्रिया, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो बेटी। शुक्र है कि तुम थी, वरना तो तुम पड़ी होती। कोई बात नहीं आंटी, अगर मैं इस वक्त नहीं आती तो आप अकेले ये सब कैसे संभालती? तुम्हारा बहुत शुक्रिया और ख्याल रखा तुमने। आती जाती रहो बेटा। जी आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आराम करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वो आपने मुझे सुबह कहा था ना कि आप शाम को मुझे मेरीन के घर लेके जाएंगे। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम चलते हैं। हाँ फरिया, मैंने सुबह तुमसे कहा तो था कि हम शाम को चलेंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑफिस में इतना काम था, मैं बहुत थका हुआ और आराम करना चाह रहा हूँ। आंटी से मिलने किसी और दिन चले जाएंगे। हम्माद प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कर ले, मुझे आज ही जाना है, मुझे अम्मी की याद आ रही है। फरिया मैंने कहा ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, किसी और दिन चले जाएंगे मेरे। ठीक है? एनीवेज एक काम करो, एक कप चाय पिला दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मुझे मालूम है हम्माद, आपने इस वक्त ना जाने के लिए थकन का बहाना बनाया, वरना आपके चेहरे पर थकन के कोई आसार नहीं। ना जाने आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? तभी तो ठीक है ना आपकी? हाँ अभी तो ठीक है। तुम जल्दी आ गए क्यों? या मैं बहुत देर तक सोती रही? नहीं अम्मी, मैं ऑफिस से आज जल्दी आ गया।
मैं आपको बार बार कॉल कर रहा था, आपने मेरी कॉल नहीं पिक की तो मैं परेशान हो गया। आप बताएं सब खैरियत तो है ना? बेटा बस तो तबीयत बेहतर है, दिन में तबीयत खराब हो गई थी तो भला उस बच्ची का जो पड़ोस से आई थी उसने मुझे संभाला और मुझे दवाई भी खिलाई। कौन बच्ची, किसका जिक्र कर रही हैं आप? भला सा नाम बता रही थी। हाँ रुखसार, रुखसार था उस लड़की का नाम। कौन है लड़की और कहाँ से आई है रुखसार? मैं रुखसार और कौन? लो भाई आ गई। अरे आओ आओ बेटा। आप कौन? आपकी तारीफ, कहाँ से आई हैं? मैं 2-3 दिन पहले ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। दोपहर में आंटी से भी मिलने आई थी। यही है वो बच्ची जिसका मैं जिक्र कर रही थी। रुखसार ये मेरा बेटा है आर्यन। आर्यन ये है रुखसार। ये हाथ क्या लेके आई हो? अब ये तो थैंक यू। कुछ नहीं आंटी, मैंने सोचा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं सुबह से आपने कुछ खाया भी है या नहीं, तो मैं आपके लिए खाना बना कर लाई। तुम ये तकल्लुफ किया बेटा, आर्यन आ गए थे, हम कर लेते कुछ ना कुछ। अरे आंटी, एक तरफ आप मुझे बेटी कह रही हैं और दूसरी तरफ गैरों जैसा सलूक कर रही हैं। अब आप लोग जल्दी से खाना खा लें वरना ये सब ठंडा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वो क्या कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी भी अल्लाह की नेमत होती है। आपने मम्मी का इतना ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाना खा लें, मैं चलती हूँ। और हाँ, बर्तनों की फिक्र नहीं कीजिएगा, वो मैं खुद आके ले जाऊंगी। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटा, जीती रहो, खुश। देखो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, एक हमारे अपने। खाना खा लो। हाँ खाते। शहरीन ठीक कह रही है, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आर्यन मुझे लेने आए थे तो मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं? अम्मी भी मेरे बगैर परेशान हो जाएंगी। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा उनको छोड़ के जाने का, लेकिन आर्यन, उनका क्या करूं मैं? वो मुझे यहाँ छोड़ने पर राजी भी तो नहीं है। मैं फोन करके देखती हूँ उनका मूड अब कैसा है, और शबाना खाला की खैरियत भी पूछ लेती हूँ। शायद अभी तक नाराज है, फोन नहीं उठा रही, मैं क्या करूं? ये किसकी मिस कॉल आ गई? ओह, महरीन की। अभी से मेरा ख्याल कैसे आ गया? रहे कोई दिन और वहां, मैं नहीं लेने जाऊंगा उसे और ना ही कॉल बैक करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? आई नहीं तुम? जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम हर बार ये कहती हो कि हाँ आऊंगी, हाँ आऊंगी, मगर तुम्हारा आना होता ही नहीं है। मैं भी अकेली होती हूँ बेटा, घर काटने को दौड़ता है। आ जाओ। अम्मी सब बिल्कुल ठीक है, मुझे खुद आपकी इतनी याद आ रही है, मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। फरीहा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमाद का तो खुद दिल चाह रहा है आपसे मिलने का। वो तो मुझे जाने ही नहीं देते कि जब वो आए तो मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम आ ही नहीं पा रहे हैं। अम्मी आप उदास मत हो, मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। बस अम्मी आप अपना ख्याल रखा करें और मुझसे वादा करें कि आप दवाइयाँ टाइम पे लेंगी और ज्यादा काम नहीं करेंगी। मैं आके आपके सारे काम कर दूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। अरे प्लीज आए, बैठे। जी कैसे आना हुआ? आज सारा दिन बहुत बिजी थी तो अभी थोड़ी फुर्सत मिली, मैंने सोचा आंटी की तबीयत पूछ लूं। कहाँ है आंटी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे जनाब, जब आप जैसे तीमारदार होंगे तो कौन ज्यादा अरसे तक बीमार रह सकता है। वैसे आप ये बताएं कि आपने अम्मी को जादू कौन सा किया? वो उठते बैठते सिर्फ आप ही का नाम लेती रहती है। अरे आंटी खुद बहुत स्वीट है। आपने बताया नहीं कि वो है कहाँ पे? एक्चुअली मैं हाथों हाथों में भूल ही गया। वो उनकी कॉल आई हुई, वो फोन पर बात किया। जब तक वो आती नहीं है तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बातें बहुत दिलचस्प करते हैं आप। वैसे आपके घर में बहुत सन्नाटा है, अभी तक शादी नहीं की आपने? आंटी भी सारा दिन अकेली रहती हैं घर पर। मुझे अम्मी की तन्हाई का एहसास है। मैंने शादी भी की थी लेकिन बहुत अफसोस हुआ सुन के कि इस उम्र में आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई। जब भी आंटी इतनी अकेली और तन्हा रहती है। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि ये सब आपके साथ हुआ है। कितने खुशमिजाज हैं आप। जी ठीक कह रही हैं। वैसे मैं यहाँ 2 कामों से आई थी। एक तो आंटी की खैरियत मालूम करनी थी और दूसरा मुझे आपसे भी एक काम था। जी बोलिए, क्या काम है आपको? वो मुझे बाजार से कुछ सामान चाहिए था, तो अगर आप फ्री हैं तो मुझे आप ले जा सकते हैं। अरे आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप हमारे इतने काम करती हैं तो मैं क्या आपको बाजार नहीं लेके जा सकता? थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अच्छा चले, आपका एक काम तो हो गया, मैं दूसरे काम के लिए अम्मी को बुला के लेके आता हूँ। जी हेलो। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? क्या हुआ आयजा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं भाभी, वो कैन यू डू मी अ फेवर? सारिम से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा कुछ दिनों से। क्या आप प्लीज मेरी तरफ से उससे पूछ सकती हैं? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आयजा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी छोटी सी बात पर परेशान होकर मुझे फोन कर दिया। और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तुम उन पर तवज्जो दो। और अगर सारिम से तुम्हारा राब्ता नहीं हो पा रहा है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं तुम्हारे राब्ते का काम सर अंजाम दूं। नहीं भाभी प्लीज, आप मेरी परेशानी को समझे। अच्छा तुम परेशान मत हो, सारिम बिल्कुल ठीक है। वो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके भाभी प्लीज, मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। एक काम करती हूँ, आयान को फिर से फोन करती हूँ, शायद इस बार मेरा फोन उठा ले। क्या हुआ आयान को? उसने तो कभी भी किसी बात का इतना सख्त रिएक्शन नहीं दिया। कल भी मैं फोन करती रही हूँ लेकिन उसने बात ही नहीं की। आज भी मैं फोन कर रही हूँ तो आज भी वो फोन नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे, सब खैर हो। मेरा तो दिल घबरा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। महरीन, हाँ महरीन, क्या हाल है? तुम ठीक हो? फरीहा, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। आर्यान को बहुत देर से फोन कर रही हूँ, कल भी किया था, आज भी कर रही हूँ, लेकिन आर्यान मेरा फोन नहीं उठा रहे। सब खैरियत तो है ना? महरीन तुम परेशान मत हो, वो मसरूफ होंगे इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहे होंगे। वो तुम्हारी मिस कॉल देखेंगे तो वो तुम्हें दोबारा जरूर कॉल करेंगे। हाँ हो सकता है ऐसा ही हो। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे महरीन ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर मेरी आर्यन भाई से बात होगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम उन्हें कॉल कर रही थी। बाज़ वक़्त सिग्नल भी वीक होते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कौन कॉल कर रहा है। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना और सलमा खाला को मेरा सलाम देना। ठीक है, खुदा हाफिज़। कैसी हैं सलमा बहन, क्या हाल है? मुझे कुछ कमजोर लग रही हैं आप। अल्लाह का शुक्र है बहन जी, अल्लाह ने जो जिंदगी के दिन दिए हैं जैसे तैसे भी वो गुजारने तो है ना। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आप अपनी बच्चों की खुशियां देखें और फिर उनके बच्चों की खुशियां देखें। सलमा बहन, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी जी बहन जी। देखिए सलमा बहन, आपसे जो बात मैं करना चाहती हूँ, इस वक्त मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं। क्या बात है आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर बात करें। जी बहन जी, आप खुल के बात करें, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सलमा बहन, हम ये चाहते हैं कि शहरीन और हयात की सादगी से शादी कर दी जाए। मेरी सहेली मेरी भाभी। हमाद, मेरे जहन में एक बात आई थी, क्यों ना शहरीन की शादी के साथ साथ आयजा की भी शादी करवा दूं। वैसे भी आयजा फाइनल पेपर से फारिग होने वाली और शहरीन के जाने के बाद सलमा खाला अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगी। आपका क्या ख्याल है? Well, क्या तो तुम ठीक रही हो, एंड इस पॉइंट पे सोचा भी जा सकता है, बट फरिया यू नो वेरी वेल कि एट द एंड ऑफ द डे इसका फाइनल फैसला मॉम ही करेंगी। आर्यन देखो, बुरा मत मानना, मगर मुझे तुम्हारी बीवी कोई पक्की खुदगर्ज किस्म की औरत है, यानी उसको तुम्हारा और आंटी का कोई ख्याल ही नहीं है। आंटी की तबीयत कितनी खराब थी, अगर मैं उस वक्त उनके पास नहीं होती तो पता नहीं आंटी को क्या हो जाता। फिक्र है तो बस अपनी अम्मी और बहन। हद। आर्यन, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है, इसलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि क्यों ना शहरीन की शादी के साथ साथ आयजा और सारिम की भी शादी करवा दें। इस तरह आयजा यहाँ चली आएगी और आपको तन्हाई भी महसूस नहीं होगी। अरे नहीं बेटा फरिया, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है बेटा। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है, बस जरा सारिम आ जाए, मैं उससे मशवरा कर लूँ, उसके बाद हम शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सारिम को भी कोई एतराज हो।